हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, देखने के बाद लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज बात बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार की, इस बात की भी कि आखिर क्या वजह है कि विस्तार को लेकर भले सरकार में भागीदार सभी दलों जदयू, राजद और कांग्रेस के विधायकों में बेचैनी दिख रही है, लेकिन नीतीश कुमार इस मसले पर इत्मीनान दिखते हैं। राजद नेतृत्व का भाव भी कमोबेश समान है। कांग्रेस नेतृत्व की गुहार दर गुहार को अनसुना कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार को क्यों लटका रखे हैं। आम लोगों की बात छोड़िए, राजनीति के बड़े बड़े विश्लेषक भी उनकी इस रणनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। तो राय है कि राजद कोटे के मंत्रियों के 2 पद भी तकरीबन साल भर से रिक्त हैं और पार्टी नेतृत्व मौन है। एक तरह से कहें तो उनके समक्ष हथियार डाले हुए है। यह क्या माजरा है? नीतीश कुमार क्यों इस मामले को नज़रअंदाज किए हुए हैं? राजनीतिक गलियारों में ये सवाल बड़ी व्यग्रता से जवाब तलाश रहे हैं। बातें कई तरह की होती है, पर कोई तार्किक नहीं लगती। इस क्यों का खुलासा इसी आलेख में आगे है। बहरहाल, महागठबंधन में राजद और जदयू की तुलना में काफ़ी कमज़ोर कांग्रेस की उपेक्षा समझ में आती है। सबसे बड़े घटक दल राजद के प्रति नीतीश कुमार की अनमनस्कता सियासी साजिश की आशंका पैदा करती है। यहाँ गौर करने की बात है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह तो गुजारिश करते ही रहते हैं। कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी ने भी खुले तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार करने और कांग्रेस को उसका वाजिब हक देने की बात नीतीश कुमार से कही थी। कोई असर नहीं पड़ा। राहुल गांधी ने मंत्रिमंडल विस्तार पर संक्षिप्त चर्चा विपक्षी दलों की एकजुटता बैठक के सिलसिले में पटना आगमन पर की थी। दिल्ली में हाल ही लंबी मुलाकात के दौरान राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के समक्ष भी उन्होंने इस मसले को रखा था। अभी तक कोई फलाफल सामने नहीं आया है। बुधवार को लालू प्रसाद की पटना में नीतीश कुमार से हुई मुलाकात बात के बाद हो सकता है बीत रहे मलमास के बाद इस पर कोई निर्णय हो। कानून कहता है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकता है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। 15% के प्रावधान के मुताबिक मंत्रियों की संख्या 36 रह सकती है। गठबंधन बदल के बाद 9 अगस्त 1922 को नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार सत्ता में आई। तब मंत्रिमंडल में कुल 33 सदस्य थे। 7 दलों के महागठबंधन के 4 सत्ता के साझीदार थे। 3 वाम दलों का बाहरी समर्थन है। मंत्रियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 12 जदयू के, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित 17 राजद के, 2 कांग्रेस के, 1 हम के और 1 निर्दलीय थे। हम और निर्दलीय को जदयू के हिस्से से मंत्री का पद मिला। 3 जगहें रिक्त रह गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि रिक्त जगहों में सत्ता के तीनों मुख्य साझीदारों राजद, जदयू और कांग्रेस का बराबर का हिस्सा है, पर कांग्रेस ने 2 पर दावेदारी ठोक रखी थी। कहा जाता है कि इस वजह से भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। इस दरमियान मंत्रियों के 3 पद रिक्त हुए। विविध कारणों से राजद के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मंत्री का पद छोड़ हम महागठबंधन से अलग हो गया। सुपरमेसी देखिए, हम द्वारा खाली की गई जगह पर काबिज होने में जदयू ने कोई विलंब नहीं किया। चट मंगनी पट विवाह, सार्वजनिक अभिव्यक्ति भले नहीं हुई हो, कांग्रेस और राजद को यह सुपरमेसी अखर गई। मंत्रिमंडल में अभी 31 सदस्य हैं। विस्तार हो तो 4 या 5 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, पर आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण यह अटकलों और अनुमानों में अटका है। निर्णय नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक रूप से दबंग प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के स्वाभिमानी पुत्र सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे। किसानों की समस्याओं के संदर्भ में विभागीय अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नागवार गुजरा। आंखें तरेरी तो सुधाकर सिंह ने मंत्री पद का त्याग कर दिया। राजद का राष्ट्रीय नेतृत्व मूक दर्शक बना रहा। उसके इस रुख से जगदानंद सिंह भी रुष्ट हो गए। उन्हें मनाने में राजद को काफ़ी मान मनोबल करना पड़ा, ऊर्जा खपानी पड़ी। सुधाकर सिंह प्रकरण से पहले ब्रह्मर्षि समाज के राजद के ही विधान पार्षद कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिक सिंह उर्फ कार्तिक मास्टर के मंत्री पद की बलि चढ़ा दी गई। इसकी कहानी कुछ यूँ है।
राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी तब जेल में बंद मोकामा के सजायाफ्ता पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के प्रतिनिधि के तौर पर कार्तिक मास्टर को मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर उनके साथ सिर मुराते उल्ले पड़ गए कहावत चरितार्थ हो गई। एक आपराधिक मामले में निर्गत वारंट मंत्री पद को निकल गया। कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिक सिंह ने साल भर पूर्व 31 अगस्त 2022 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके तकरीबन एक माह बाद 2 अक्टूबर 2022 को सुधाकर सिंह ने मंत्री का पद छोड़ दिया। यूं कहे कि छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि राजद के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी के संशोधित चरित्र A to Z के तहत मंत्रिमंडल में अपने कोटे से क्षत्रिय समाज के सुधाकर सिंह और बरमर्सी समाज के कार्तिक कुमार और कार्तिक सिंह को प्रतिनिधित्व दिलाया था। A to Z के ये दोनों ही पद साल भर से रिक्त पड़े हैं। भरने की जब कभी बात उठती है तब नीतीश कुमार इसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के पाले में डाल देते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात कह नीतीश कुमार के पाले में। अब A to Z को इस लाभ से वंचित रखने में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की मिली भगत है या राजद के नए चरित्र को प्रभावहीन बनाने की जदयू नेतृत्व की यह कोई सातिराना चाल, यह नहीं कहा जा सकता। वैसे सत्ता के निकटवर्ती सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने मामले को इस कारण लटका रखा है कि राजद कोटे से मंत्रियों के जो नाम रखे जा रहे हैं वे उनके गले नहीं उतर पा रहे हैं। राजद नेतृत्व क्षत्रिय समाज से सुधाकर सिंह या फिर विधान पार्षद सुनील सिंह को मंत्री बनाना चाहता है। सुधाकर सिंह के साथ जगदानंद सिंह की साख का सवाल जुड़ा हुआ है। सुनील सिंह तो राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई ही हैं, पर दिक्कत यह है कि दोनों नीतीश कुमार के धूर आलोचक हैं। सत्ता की सलामती के लिए झुक जाएं तो वह बात अलग होगी। आलोचकों के साथ नीतीश कुमार का कैसा रूखा व्यवहार होता है यह बताने की ज़रूरत नहीं। सुधाकर सिंह और नीतीश कुमार का मामला नीतीश कुमार के इसी मिजाज में उलझा हुआ है। यहाँ यह भी जान लेने की ज़रूरत है कि क्षत्रिय समाज से किसी तीसरे को अवसर मिला तो इन दोनों ने जो बयार बांध रखी है और भंगिमा बना रखी है उससे इनके सियासी सामियाना बदल जाने की आशंका भी बड़ा आकार लिए हुए है। बरमर्सी समाज से पूर्व विधायक अनंत सिंह के प्रतिनिधि को ही मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वह उनकी पत्नी नीलम देवी होंगी या कार्तिक मास्टर, तस्वीर साफ नहीं है। वैसे ज़्यादा संभावना नीलम देवी के ही मंत्री बनने की है। विश्लेषकों को आशंका है कि नीलम देवी को मंत्री नहीं बनाया गया तब वह मुंगेर संसदीय क्षेत्र से ललन सिंह के खिलाफ राजग का उम्मीदवार बन सकती हैं। उसके बाद जो होगा उससे आशंकित ललन सिंह उनके लिए पृष्ठभूमि बना रहे हैं। लेकिन जदयू के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके पक्ष में नहीं है। ऐसा क्यों, इसका खुलासा बाद में। मामला अपने कोटे का रहने के बाद भी राजद को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वैसे जो भी होगा उसकी सहमति से ही होगा। आपको बता दें कि समकालीन तापमान बिहार से प्रकाशित प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका है। इसने लंबे प्रकाशन का रिकॉर्ड बनाया है। इसके संपादक है अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादकत्व में तापमानलाइव.com वेबसाइट भी संचालित है जिसकी खास विश्वसनीयता है। इस साइट पर नीतीश हैं कि मानते नहीं, बड़ी मुश्किल है शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट संजय वर्मा की है, वहीं से संभार लिया गया है। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही, नमस्कार।